हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर कनेक्ट हो जाइए, फिर हम आप सबके साथ एक बेहतरीन कंटेंट को डिलीवर करेंगे। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जो है हमारे साथ यहाँ पर अवेलेबल हो जाइए, फिर हम आप सभी के साथ इस बेहतरीन कंटेंट को डिलीवर करेंगे। तो आइए फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए फटाफट। मैं आप सबको यहाँ पर इन्फॉर्म कर देता हूँ कि वी आर लाइव नाउ। तो आइए फिर क्लास को ज्वाइन करते हैं फटाफट। आप सभी लोग जो हैं आ जाइए, फिर हम क्लास को यहाँ पर जो है आप सबके साथ अवेलेबल करेंगे। यस, हियर वी गो। ओके, तो यस, यस, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्रैक CSIR नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। और फ्रेंड्स, मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 4 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, IIT जैम एंड गेट। मैं आप सबकी यहाँ पर हेल्प करूंगा कंसेप्ट बिल्डिंग में। तो आ जाइए फटाफट, मैं आप सबका यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से हम आप सबके साथ इस कंसेप्ट को यहाँ पर डिलीवर करेंगे। तो आ जाइए फटाफट, मैं आप सबको एक बार इन्फॉर्म भी कर देता हूँ। वी आर लाइव। यस हर्षिनी जी, लाइव। वेलकम। ओके, आज पूरा नेम नजर आया है, हर्षिनी राठी जी। कैसी चल रही है प्रिपरेशन आप सबकी? यस, प्लीज शेयर करें। मैं एक बार ग्रुप में इन्फॉर्म कर देता हूँ, फिर आप सबके साथ मैं यहाँ पर बातचीत करूंगा। चलिए, दीप्ति मलिक जी, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून। मतलब ये 4 बजे वाला टाइम जो है ना, सेंटर में रहता है, तो आप लोग इसे गुड इवनिंग कहें चाहे गुड आफ्टरनून, बात एक ही है। चलिए, हम यहाँ पर मैं इसको आगे की तरफ को लेके जाता हूँ। ठीक है, आप सबके साथ इस पूरे कंटेंट को यहाँ पर डिलीवर करते हैं। मैं अपनी फाइल अपलोड कर लेता हूँ, तो आप सबको हम यहाँ पर फाइल अपलोड कर देते हैं। चलिए, आइए। अच्छा, आज ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर। इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ, किस अकॉर्डिंगली हम इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल द एंड आप सभी ने हमारे साथ बने रहना है। आप सबको अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस मिलती है, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशंस आप सभी को अवेलेबल होते हैं विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स। आप सबको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आप लोगों को कैसे लेना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपनी कैटेगरी CSIR नेट पे जाना है और गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन आएगा, जहां पर आप सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन 13,750 रुपीज की है। और हियर वी गो विद द 26,000 आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विद अवर कोर्स कोड और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ जानकारी, और ये हमारा यूट्यूब पे लाइव जाने का टाइम। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सबके साथ कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, वो मैंने शेयर कर दी हैं। अब आइए क्लास को अब हम लोग जो हैं अपने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिलीवर करेंगे। चलिए, अपलोड हो चुकी है। अब हम यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, दिसंबर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया आप सबके साथ। ठीक है, लेट नीटा या जाई बी अ प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, देन डिफाइन दिस कंडीशन। देन डिफाइन दिस कंडीशन। आप लोगों को यहाँ पर इस कंडीशन के बारे में जानकारी लिखनी है कि नीटा स्क्वायर, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नीटा स्क्वायर, समझ आया? या जाई स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नीटा तो इस तरीके से लिखा जाता है, ये जाई स्क्वायर। आप लोग समझिए मेरी बात को। जाई की पावर -2 है, फिर जाई की पावर -1 है, फिर 1 है, फिर जाई है, और फिर जाई की पावर 2 है। ये आप लोगों के साथ मैंने इंफॉर्मेशन दी है। देन अ वेक्टर v1 v2 v3 अप टू सो ऑन v5 r बिलोंग्स, सारे नंबर जो है R5 से आ रहे हैं। डिफाइन करी है मुझे यहाँ पर एक इस कंडीशन के बारे में, v इज इक्वल टू वी ए वी ट्रांसपोज और उसका अंडर रूट, वेयर वी टी इज द ट्रांसपोज ऑफ v। इफ w is 1 -1 1 1 -1,
द नॉर्म ऑफ W एट पॉइंट ए, या फिर आप लोग इसको इसके बारे में यहाँ पर देखिए। चलिए जल्दी से जल्दी, हेलो दीक्षा शर्मा जी, अब आप लोग इसके ऑप्शन बताइए, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर आप लोगों के पास अवेलेबल है और इसका आंसर आप लोगों के पास है यहाँ पर। पोल पे आप लोगों ने आंसर देना है, पोलिंग पे आप सबने आंसर देना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आप लोगों को 180 सेकेंड्स। थोड़ा सा टिपिकल है, इनर प्रोडक्ट स्पेस का क्वेश्चन है। आप लोगों को ए वी ट्रांसपोज अवेलेबल है, वी ट्रांसपोज अवेलेबल है, देन आप लोगों को W एट पॉइंट ए के बारे में यहाँ पर बताना है। यस, आलोक जी आ चुके हैं, गुड इवनिंग। कैसी रही प्रिपरेशन? अच्छा, एक और बात मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया था कि आप सभी लोगों का जो भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने का मन है, प्लीज एक बार मुझे शेयर करें। लेकिन हाँ, उसके ऊपर ये बात पक्का होनी चाहिए कि आप लोगों ने डेली की डेली लाइव क्लासेस को अटेंड करना है। आई थिंक आलोक जी ने मेरी जो है लीनियर अलजेब्रा की सारी क्लासेस को जो है वो पढ़ा है। अगर आलोक जी कोई टॉपिक आप लोगों का मिस हो गया है या कोई टॉपिक आप लोगों ने दोबारा करना है, तो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिएगा कि सर ये टॉपिक मिस हो गया है, या ग्रुप में आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। वैसे ग्रुप में आप लोग चैट बहुत कम करते हैं, ना के बराबर ही मेरे मैसेजेस को सिर्फ आप लोग देखते हैं, है ना? तो प्लीज एक बार मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जो है चैट सेक्शन पे बातचीत करिए मेरे साथ। जो भी आप लोगों को न्यू टॉपिक पढ़ना है, जो भी आप लोगों को नया टॉपिक पढ़ना, आप लोग मेरे साथ यहाँ पर लिख सकते हैं जी। तो आंसर आप सबके पास यहाँ पर है मार्क करने के लिए, आंसर मार्क करिए जल्दी से जल्दी। आप लोगों को लगता है क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं? कुछ हमने अभी थ्योरी पोर्शन देखा था, लेकिन उस थ्योरी पोर्शन को अप्लाई भी करा जा सकता है। वी ए वी ट्रांसपोज आप लोगों को गिवन है, वी ए वी ट्रांसपोज गिवन है। जैसे आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी के जो ये सम बन जाएगा, दैट इज नीटा की पावर 5, नीटा की पावर 4, नीटा की पावर 4, 3, 2, 1 और +1 बन जाएगा ये, जिसकी पूरी की पूरी वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। उसके अकॉर्डिंग कुछ आप लोगों को समझ आ रहा है तो बताइए। इनर प्रोडक्ट स्पेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेट 13 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे ही अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे के सारे ही अच्छे क्वेश्चन है। ओके, मेरे पास जो है बी और सी भी बहुत स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है। अच्छा, किसने बी और सी दिया चैट सेक्शन पे भी लिखिए। मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ, आप लोगों को जोन सा न्यू टॉपिक अब करना है, चाहे आप लोगों को रियल दोबारा पढ़नी है, चाहे आप लोगों को ग्रुप थ्योरी दोबारा पढ़नी है, चाहे आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा दोबारा पढ़नी है, या आप लोगों को कोई और न्यू टॉपिक करना है, आप लोग मुझे बता दीजिए। आप लोगों के साथ लेक्चर डिलीवर मैं करने के लिए अब रेडी हूँ। जो भी आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है CSIR के सिलेबस के अंदर से, जो भी आप लोगों को दोबारा पढ़ना है वो बताइए। ओके, दीक्षा शर्मा जी कह रही है रियल पढ़ना है दोबारा से, ठीक है। ओके, बाकी आप लोग भी एक बार अपना बात को रखिए, फिर मैं आप लोगों के साथ आगे की डिस्कशन यहाँ पर करूंगा, ठीक है। चाहे रियल हो, लीनियर हो, ग्रुप थ्योरी हो, या लीनियर का या किसी भी टॉपिक का कोई पोर्शन को रिवाइज करना हो, मेरे साथ बातचीत करिए। कोई टेस्ट आप लोगों को कंडक्ट करवाना है तो मैं आप लोगों को टेस्ट भी कंडक्ट करवा दूंगा। हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है unacademy.com पर भी और दूसरे उस पे भी। वैसे भी unacademy.com पे अभ्यास टेस्ट सीरीज चल रही है ना? यस, ओके, रियल एनालिसिस। तो आप लोग चाहते हैं कि रियल एनालिसिस को दोबारा से आप लोगों के साथ एक बार और डिस्कशन बहुत बेहतरीन तरीके से की जाए। यस और नो? यस ना? ठीक है, मैं इसको जल्दी से जल्दी ही अनअकैडमी की हमारी टीम के पास मैं इस प्रपोजल को रख दूंगा कि बच्चे चाहते हैं कि रियल एनालिसिस दोबारा हो, तो हम आप लोगों के साथ रियल एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात तो है, अब आप लोगों की मैंने बात मानी है तो आप लोगों को भी मेरी बात माननी है, अपने फ्रेंड्स को बताना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है रियल एनालिसिस के लेक्चर्स को। करेंगे ना? प्रॉमिस करते हैं? अगर करेंगे तो हम फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए, हमारा ये आज का पहला क्वेश्चन था। इस पहले क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, समझते हैं कि कैसे अब हमने इसके सॉल्यूशन को यहाँ पर डिफाइन करना है। हियर वी गो। ओके, आप लोगों के पास ये जो नंबर यहाँ पर अवेलेबल हुआ है, दैट इज ए, आप लोगों के पास अवेलेबल है, जहां पर नीटा जाई की पावर -2 यहाँ पर अवेलेबल थी। फिर डायगनली में जाई की पावर -1, फिर जाई की पावर 1,
और फिर यहाँ पर जाई की पावर 2 अवेलेबल है। आई थिंक जाई लिखना था, आर नहीं, तो ये कुछ आर की तरह ही बनता है, ठीक है? ओके, तो जब आप वी ट्रांसपोज़ करेंगे तो आप लोगों के पास ज़ाई स्क्वायर, R1 स्क्वायर कुछ ऐसे-सी नंबर यहाँ पर अवेलेबल होंगी। क्या आप लोगों की भी यही आंसर आ रहा था? एक बार आप लोग मुझे वेरीफ़ाई करिए। वेरीफ़ाई करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, एक बार मुझे येस लिखना है। एक बार मुझे येस लिखना है या अपना थम्स अप देना है मुझे यहाँ पर। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा था? आगे बढ़ते हैं। यस, तो आगे अच्छा ओके, ओके फ्रेंड्स हमारा भी यही आंसर आ रहा है। अब आगे उन्होंने मुझे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ निकालने के लिए दैट इज़ डब्ल्यू एट पॉइंट ए। तो डब्ल्यू के बारे में यहाँ पर बात बोल रखी है। डब्ल्यू मॉडुलस कहेंगे या फिर इसको इनर कहेंगे? इनर तो नहीं है ये, चलिए कोई बात। अब हमने यहाँ पर डब्ल्यू ट्रांसपोज के बारे में बात करनी है। तो डब्ल्यू ट्रांसपोज, तो आप लोगों के पास कुछ ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी सॉल्व करके आप लोगों के पास ये जाई की पावर 4, मैंने आप लोगों को बोला था कि कुछ सॉल्यूशन करने के बाद ये आप लोगों के पास जाई की पावर 4, जाई की पावर 3 अप टू सो ऑन 1 आ जाएगा। और ये आप लोगों के पास प्रिमिटिव रूट ऑफ यूनिटी है ना? प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, तो इन सबका जो भी नंबर है 4 3 2 1 प्लस 1, तो आप लोगों के पास इसका आंसर कितना आएगा? 4 3 2 1 प्लस 1 का आंसर हो जाएगा 0। तो अगर ये वाली टर्म 0 है तो ऊपर वाला पूरा नंबर 0 हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। चलिए, क्या आप लोगों को समझ में आ गया है? तो एक बार यस सर या नो सर लिखकर मुझे बताइए, या ट्रू ट्रू टाइप करिए। ट्रू मतलब समझ में आ गया, फॉल्स मतलब समझ में नहीं आया। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट, यस दीक्षा शर्मा जी। ओके, अब ये क्वेश्चन मेरे पास 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड है। खैर, कोई बात नहीं। आप सबके साथ पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यस, आप सबके साथ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लेट वी बी ए इनर प्रोडक्ट स्पेस कंसिस्ट ऑफ अ इनर पॉलिनोमियल, लो सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल है P0 1 2 R के बीच में, कंसिस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ इस कंडीशन में सिर्फ उसके अंदर जो है डिग्री 1 एक्स प्लस बी टाइप की ही उसके अंदर पॉलिनोमियल यहाँ पर अवेलेबल है विद द इनर प्रोडक्ट पी और क्यू का जो इनर प्रोडक्ट है वो कैसे डिफाइन है? पी ओ एफ और क्यू एक्स की जो इंटीग्रेशन है 0 to 1 हमें यहाँ पर डिफाइन करी हुई है। क्यू एक्स की जो इंटीग्रेशन है 0 to 1 हमें यहाँ पर डिफाइन करी हुई है। ओके, आगे उन्होंने मुझे बोल रखा है देन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ वी। मैंने आप लोगों को ऑर्थोनॉर्मल के बारे में बातचीत बता रखी है ना? आई थिंक आप सबको याद है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ वी। आप लोगों को बताना है कि ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी क्या ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। तो आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है हमारे साथ 120 सेकंड 180 सेकंड आप लोगों को मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। जरा सा बताइए, जो भी आप लोगों का आंसर हो स्क्रीन पर टैप कर दीजिएगा। पोलिंग आप लोगों के साथ एक्टिवेट हो चुकी है। पोलिंग आप लोगों के साथ जो है एक्टिवेट हो चुकी है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे साथ यहाँ पर आगे का आंसर दीजिए। लेट वी बी अ इनर प्रोडक्ट स्पेस, let V be a inner product space from the polynomial P of ax plus b। ax plus b आप लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल है of this condition 0 to 1 p of x and q of x dx for this term। जल्दी से जल्दी आप लोग मेरे को आंसर बताइए कि क्या होने वाला है इनका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का सेट क्या होगा? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का सेट आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी। ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी, व्हाट अबाउट द टर्म? प्लीज शेयर टू मी। जल्दी से जल्दी आप लोग इसको बताइए। 90 सेकंड लेफ्ट है और अभी तक किसी का कोई आंसर नहीं आया है। यहीं पर मैं हल्का सा लिख देता हूँ कि पॉलिनोमियल कैसा है आप लोगों के पास? ए एक्स प्लस बी टाइप का है। इनर प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू कैसे डिफाइन है? 0 to 1 इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स का डॉट करके जो नंबर आएगा उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप लोगों के पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा।
ओके, बहुत बच्चे जो है आंसर बी और डी को आंसर टिक कर रहे हैं, आंसर उनके ठीक भी हो सकते हैं। ओके, किसी का भी ध्यान ए और सी की तरफ नहीं गया। हम्म। ओके। यस। चैट सेक्शन पे कुछ लिखा है किसी ने? नहीं। ओके। आंसर आप लोगों के यहाँ पर जो आंसर है, सबने बी और सी आंसर, बी और डी आंसर मार्क किया है, और वो आप लोगों के रॉन्ग ऑप्शन है। बी भी रॉन्ग ऑप्शन है, डी भी आप लोगों का रॉन्ग ऑप्शन है। बी भी रॉन्ग ऑप्शन है, डी भी आप लोगों का रॉन्ग ऑप्शन है। तो अब हम इसको कैसे समझे, कैसे अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर करें? चलिए देखते हैं, आइए बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। आज अभी तक किसी ने भी करेक्टली आंसर यहाँ पर नहीं दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ऑर्थोनॉर्मल के ऊपर बात करते हैं। ऑर्थोनॉर्मल वो जिनका इनर प्रोडक्ट करने के बाद आंसर आ जाए जीरो। ऑर्थोनॉर्मल वो जिनका इनर प्रोडक्ट करने के बाद आंसर आ जाए जीरो। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने पॉलिनोमियल के ऊपर बात करी है यहाँ पर। कंसिस्ट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो हो जाए, बी की वैल्यू वन हो जाए, तो एक पॉलिनोमियल सिंगलटन वन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, है ना? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं। वैसे भी सिंगलटन पॉलिनोमियल का थोड़ा सा मुझे यहाँ पर हिंट मिला कि यहाँ पर वन 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 और वन है हर पॉइंट पे। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल को उठाने का आइडिया मुझे ये जो है ऑप्शन से भी मिला, तो मैंने ऑप्शन से भी इसको उठाया। तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि वन और ए प्लस बी एक्स इज ऑर्थोनॉर्मल कब? जब वन और ए प्लस बी का जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो आना चाहिए। ये बात मैंने आप लोगों को अपने बेसिक लेक्चर सीरीज के अंदर बताई थी। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या है कि दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो करा, तो मेरे पास यहाँ से सॉल्व करने पर ए की वैल्यू माइनस टू भी आ गई। ए की वैल्यू माइनस टू भी आ गई, और अगर मैंने यहाँ पर बी को माइनस वन पुट करा है, तो मेरे पास ये ए एक्स प्लस बी की कंडीशन यहाँ पर आ गई है। आर ऑर्थोनॉर्मल ऑफ दिस कंडीशन, ये आप लोगों के पास ये ऑर्थोनॉर्मल है। अब ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होने के लिए वेक्टर अपॉन उसका क्या होना चाहिए? नॉर्म हो जाना चाहिए। तो मेरे पास अब ये दोनों जो नंबर आ चुके हैं, ये इसके क्या आ चुके हैं? ऑर्थोनॉर्मल आ चुके हैं। अब ऑर्थोनॉर्मल पे क्या, अगर मुझे वन का नॉर्म करना है, तो वन का वन के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। नॉर्म ऑफ वन का मतलब क्या है? वन का वन के साथ ही इनर प्रोडक्ट। अब इसमें इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है? भाई भाई जीरो से लेके वन तक इंटीग्रेट करो, और वन का वन के साथ ही डॉट करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर दो, तो आंसर तो अभी भी वन ही आएगा। ये जीरो टू वन, वन इंटू एक्स। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये एक्स आ जाएगा, आंसर अभी भी इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन आ जाएगी। और उसका अंडर रूट भी करने को बोला हुआ। नॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पर? अंडर रूट करना, बिल्कुल। तो हमने उसका क्या किया? इनर प्रोडक्ट का अंडर रूट कर दिया है। तो मैंने सिमिलरली यहाँ पर ये जो वैल्यू है दैट इज टू एक्स माइनस वन का अगर मैं नॉर्म निकालूं, तो मुझे पता है टू एक्स माइनस वन, और टू एक्स माइनस वन का इनर प्रोडक्ट करने के बाद मुझे उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो मैंने वही चीज की है। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या हो जाएंगे? वेक्टर अपॉन नॉर्म, वेक्टर अपॉन नॉर्म। तो वेक्टर वन अपॉन वन, और ये टू एक्स ये हो जाएगा ना आप लोगों का टू एक्स माइनस वन, वन अपॉन रूट थ्री। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो ये टू एक्स माइनस वन और ये रूट थ्री हो जाएगा आप लोगों के पास। कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। तो चलिए मुझे अब इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, ट्रू या फॉल्स? समझ आया या नहीं आया? थैंक यू हर्षिनी जी। ओके, आलोक जी, दीक्षा शर्मा जी, थैंक यू। आलोक जी, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन की एक बार और। जून 2013 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप सबके पास यहाँ पर अवेलेबल है। जून 2013 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। आई एम रियली सॉरी। थोड़ा सा जूम और करते हैं। अब आप लोगों के साथ पोलिंग पे आप लोगों ने आंसर देना है। 180 सेकेंड, 180 सेकेंड। कंसिडर R3 with standard inner product. Okay. W be a subspace of R3 by 1 0 minus 1. Which of the following is the basis of the orthogonal complement of W? मतलब W परपेंडिकुलर के बारे में बातचीत यहाँ पर बोल रखी है।
ओके, 19.8 सेकंड के अंदर अंदर आलोक जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। 19.8 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आ चुका है। ओके, आप सभी भी बताइए आंसर। बाकी हर्षिनी जी, दीक्षा शर्मा जी। ओके, दीक्षा शर्मा जी का भी आ चुका है 35.5 सेकंड्स के अंदर। 35.5 सेकंड्स के अंदर दीक्षा शर्मा जी भी आ चुके हैं। मुझे लगता है कि जो आपने फर्स्ट ऑप्शन अडॉप्ट करा होगा, चाहे वो ए, सी, डी या बी करा हो, वो आप लोगों का वही ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का सेट वो बन गया होगा। बेसिस फॉर ऑर्थोनॉर्मल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू परपेंडिकुलर का वो बेसिस बन गया होगा, है ना? जो भी आपने जैसे ही सिलेक्ट किया होगा। बहुत बढ़िया। ओके। अच्छा, आलोक जी, दीक्षा शर्मा जी, हर्षिनी जी, बाकी आप तीन ही यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। क्या आप सभी लोग किसी और इंस्टीट्यूट की या अपने आसपास जो भी लोकल इंस्टीट्यूट आप लोगों के पास अवेलेबल है आपके एरिया में, उनकी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं? टेस्ट सीरीज का ध्यान जरूर रखिएगा। एक एक बात को मैं फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज के बिना कुछ नहीं। टेस्ट सीरीज आप लोगों को लेनी है। चाहे अन अकेडमी की अभ्यास टेस्ट सीरीज ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ अवेलेबल है ना? अभ्यास टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेशंस हैं, वो आप लोग जो है एनरोल हो जाइए उसमें। चाहे आप किसी और के साथ भी एनरोल हो सकते हैं, आपका राइट है, आप कहीं पर भी एनरोल हो। लेकिन हाँ, आपको टेस्ट जरूर देने हैं। हर टॉपिक के चैप्टर वाइज टेस्ट आप लोगों को देने हैं, फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को देने हैं। मैं अपने इस जर्नी में मैं अपनी इस जर्नी में ना, अनअकैडमी के साथ मैं आप लोगों के साथ रियल, लीनियर, ग्रुप थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रिंग थ्योरी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और सीओवी और इंटीग्रल इक्वेशन, ये 8-9 टॉपिक मैं आप सबके साथ जो है दोबारा से डिस्कस करने वाला हूँ। इन सब के लिए अब मैं एक बैच अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ यूट्यूब पर, और जिसको अब हम यहाँ पर अपने स्पेशल लाइव क्लासेस में भी करे करेंगे। इसमें क्या होगा कि दिसंबर 2021 को ध्यान में रखते हुए मैं अपने ये 8 टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन करूंगा। लेकिन हाँ, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन मैं डिस्कस जो है कर भी सकता हूँ, वो आने वाले टाइम पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, इन 8 या 9 टॉपिक्स जो हैं आप लोगों के, अगर ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी को एक ही मिला दिया जाए, मॉडर्न अलजेब्रा बोल दिया जाए, तो आप लोगों के 8 टॉपिक हैं। अगर ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी को अलग-अलग आप लोग समझें, तो 9 टॉपिक हैं। तो इन 8-9 टॉपिक को दिसंबर 2021 का जो एग्ज़ाम आप लोगों के साथ होगा, कभी ना कभी तो होगा, उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर जो है अपना प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है? और अभी तो जून 2021 का भी कुछ अता-पता नहीं है ना? ये 3 सेशन जो हैं आप लोगों के, दिसंबर 2020, ये अभी पेंडिंग है अभी सीएसआईआर की तरफ से। ये आप लोगों का चांस अभी पेंडिंग है। इसी के साथ आप लोगों का ये जून 2021 बैच जो है एग्ज़ाम, ये पता नहीं अभी होगा या नहीं होगा, कोविड की वजह से ये आप लोगों का एक्सटेंड भी हो सकता है। इसके ऊपर कमेंट मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आप लोग अभी से भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, तो आप सबके पास कितने चांस यहाँ पर अवेलेबल हैं। दिसंबर 2020, जून 2021 और उसके बाद दिसंबर 2021, ये तीनों चांस होंगे तो कभी ना कभी तो होंगे ना। हमें ऐसे प्रिपेयर करना है अपने आप को कि आप लोगों का ये तीनों चांस आप लोगों के अच्छे जाएँ और कोई 2 चांस आप लोगों के क्रैक हो जाएँ, है ना? मैं तो ऐसे ही प्रिपेयर आप लोगों के लिए ऐसा प्रे करूँगा कि आप लोगों के ये तीनों चांस अवेलेबल हों आपके पास, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन को भी इन चांस को ध्यान में रखते हुए करनी है। इसका कुछ नहीं कह सकते अभी भी, लेकिन हमारे पास अब ये 2 चांस तो हैं, जून 2021 और दिसंबर 2021 का। ये तो आप लोग कर सकते हैं ना? पक्का? चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। हियर वी गो विथ द सॉल्यूशन। ये रहा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर है। तो डब्ल्यू परपेंडिकुलर के जो बेसिस हैं वो ये वाले हैं। क्यों बेसिस हैं? क्यों, अब मुझे पता है डब्ल्यू परपेंडिकुलर के अंदर वो सारे नंबर आएँगे जो इनर प्रोडक्ट करने के बाद 0 आते हैं।
तो भाई मैंने क्या किया, दैट इज़ 1, 0 और -1 ये तो ओरिजिनल था और उसके स्टैंडर्ड जो हमारे पास जो दिया हुआ था ए का, उसके साथ मैंने क्या किया इनर प्रोडक्ट करके देखा आंसर कितना आ रहा है 0, आंसर कितना आ रहा है 0 और ये अपने आप में दैट इज़ 1, 0, 1 और 0, 1, 0 ये अपने आप में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो वो अब डब्ल्यू परपेंडिकुलर के बेसिस बनने को वो रेडी है। वो चीख-चीख के बोल रहा है कि हाँ, मैं बेसिस बनने को रेडी हूँ, मैं बेसिस बनने को रेडी हूँ। आलोक जी आपके जो मैसेजेस हैं सिर्फ मैं ही पढ़ पाता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के मैसेज पब्लिकली दिखते हैं। तो एक मैसेज है यहाँ पर, तो क्या मैं पढ़ लूँ आलोक जी इस मैसेज को आपके लिए कि नहीं? आलोक जी पूछ रहे हैं बाकी सभी स्टूडेंट से, आलोक जी पूछ रहे हैं सभी स्टूडेंट से कि आप सबके पास कोई क्वेश्चन टेस्ट सीरीज है क्या? क्या आप सबने ज्वाइन कर रखी है क्या? आलोक जी पूछ रहे हैं, बाकी से भी दीक्षा शर्मा जी से भी पूछ रहे हैं, हर्षिनी जी से भी पूछ रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, वो सभी पूछ रहे हैं। तो आप लोग एक बार यहाँ पर को जो भी आप लोगों का आंसर है वो लिख दीजिए ताकि मैं आलोक जी को बता पाऊँ क्योंकि आप लोगों के आंसर के लिए मैं ही यहाँ पर अवेलेबल हूँ। ओके, दीक्षा शर्मा जी, दीक्षा जी के पास तो नहीं है। बाकी हर्षिनी जी आप भी बता दीजिएगा। चलिए, हम आते हैं यहाँ के आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये थोड़ा-सा क्वेश्चन जो है टिपिकल है, इसको मैं एक बार देखूँ अपने स्टूडेंट लॉगिन पे आप लोगों को से पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा है? हाँ, बिल्कुल क्लियरली पढ़ा जा रहा है, ज़ूम करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ज़ूम करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। ओके, तो आप तीनों को मैं सजेस्ट करूँगा दीक्षा जी, हर्षिनी जी और आलोक जी, कोई टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करिए। किसी भी टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करिए, सीरियसली टेस्ट दीजिए वो। ठीक है? आप सबके पास कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं है ना? ये ऐसा मत कीजिए। लेक्चर्स आप लोगों को अवेलेबल हो रहे हैं, अभ्यास टेस्ट सीरीज़ को ही जॉइन करिए। मैंने उनके क्वेश्चन्स देखे हैं, हालाँकि मैं वो नहीं बना रहा वो टेस्ट सीरीज़, वो टॉप एजुकेटर्स बना रहे हैं, मुझसे भी जो आगे हैं मैथमेटिक्स की लाइन में, वो उसे असाइन कर रही हैं, लेकिन आप लोग उसे जॉइन कर सकते हैं, अभ्यास टेस्ट सीरीज़ को और अनलॉक करने के लिए आप लोग मेरा रेफरल कोड अप्लाई कर देना, ठीक है? ताकि अनअकैडमी को भी पता रहे कि हाँ, केशव सर की तरफ से जो है स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो केशव सर या केशव सर 10 ये दोनों रेफरल कोड मेरे हैं यहाँ पर, आप उसको अनलॉक करने के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं, फ्री में अनलॉक हो जाएगी वो। चलिए खैर, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए यहाँ पर। अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज को कैसे ज्वाइन करें? आप लोगों का स्टूडेंट लॉगिन है ना, तो आप लोगों के पास जैसे ही स्टूडेंट के उसमें जाएँगे, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ दूसरे पेज पे साथ-साथ ही। ये फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों के पास आएगा जब आप वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे ना, तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों के पास आएगा होम, शेड्यूल, सेव्ड, एनरोलमेंट, सिलेबस एंड टेस्ट सीरीज। तो जैसे ही टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे एंड अनअकैडमी.com पे स्टूडेंट लॉगिन पे, तो आप लोगों के पास आगे 2 ऑप्शन आएँगे टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस। तो आप लोगों ने टेस्ट सीरीज के ऊपर यहाँ पर टैप कर देना है। तो देखिए ना कितना अच्छा-अच्छा यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यूनिट वाइज़ मॉक टेस्ट फॉर दिस नंबर ये रहा, वीकली टेस्ट सीरीज फॉर सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंसेज़। आप लोगों के साथ वो स्क्रीन यहाँ पर अवेलेबल कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट वाली, जो आप लोगों को मैंने अभी यहाँ पर ली है। 1 सेकंड रुकना मैं आपको दिखा देता हूँ। पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट और हियर वी गो। ये रहा, दिख गया आप लोगों के पास यहाँ पर? ये साथ में आपकी क्लास चल रही है ना? तो ये मैंने अभी-अभी यहाँ पर ये लिया है। ये देखो वीकली टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट सीरीज़ फॉर सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंसेज़ 21 ये जून 2021 और दिसंबर 2021 पे है। 2 टेस्ट अभी हो चुके हैं, 3 अप्रैल से आप लोगों के स्टार्ट है ना? ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ आप लोगों की होती रहती है अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पे।
अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ये डिफरेंट टेस्ट सीरीज होती रहती हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टेस्ट सीरीज आप लोगों को कहाँ मिलेगी। एक सेकंड रुकिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट यहाँ पर अवेलेबल करवा देता हूँ। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन, और हम आते हैं आप लोगों के साथ एक बार और वो टर्म दिखा देता हूँ जहां पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगी। और हियर वी गो। ये रहा फ्रेंड्स, ये आप लोग जैसे ही unacademy.com पे जाएंगे, अपना लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों की जो है लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। आप लोगों के पास लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। स्टूडेंट लॉगिन, ये जो है स्टूडेंट लॉगिन पे भी सेम चलेगा ऐसे ही। होम, शेड्यूल, सेव्ड, टेस्ट सीरीज, ये रहा आप लोगों के पास टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस। आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में भी जा सकते हैं, टेस्ट सीरीज में भी जा सकते हैं। जैसे ही आप लोग टेस्ट सीरीज में जाएंगे, आप लोगों के पास ये वीकली फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। वीकली फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। आप लोग इसे एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप लोग जैसे ही इसको अनलॉक करेंगे, तो केशव सर अप्लाई कर देना, केशव सर 10 या केशव सर, आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, डन। बढ़े आगे, एक बार यस सर या नो सर लिखकर मुझे आगे बढ़ने की परमिशन दें। आई थिंक मैंने आप लोगों को स्क्रीन शेयर का ऑप्शन से यहाँ पर दिखा दिया है। यस, हियर वी गो। चलिए, चलिए फ्रेंड्स। ओके, आप लोगों ने इसका आंसर यहाँ पर क्या सोचा था? ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। आलोक जी, हर्षिनी जी जा चुके हैं क्या? हेलो, क्या हुआ? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस या नो? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिबल? ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आप लोगों को 120 सेकेंड्स। ठीक है, और हम इस क्वेश्चन पे, आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर मार्क करें। क्या लगता है आप लोगों को? आंसर बताइए। चलिए, लेट ए 1 0 0 - 1 and a function from f of uw is equal to w transpose a into v. Pick out the following statement. Correct following statement. There exists an eigenvector v of a such that av is perpendicular to v. मतलब उनका इनर प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए? जीरो। अब आगे आप लोग सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होना चाहिए। जिसका हो जाए वो ट्रू टैप कर देना। ठीक है, जिसका हो जाए वो ट्रू टाइप कर देना। एक बार अपना आंसर जो है चैट सेक्शन पे जरूर लिख देना। एक बार अपना आंसर जो है चैट सेक्शन पे जरूर लिख देना। मे बी मल्टी करेक्ट, मल्टी सिलेक्ट आंसर है इसका। एमएस क्यू, एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं। ओके, ओके दीक्षा जी, दीक्षा जी का आंसर आ चुका है। बाकी भी बताइए। आलोक जी, हर्षिनी जी, आप यहाँ पर अवेलेबल हैं तो शेयर करें।
ओके, किसी का कोई आंसर आया हो तो प्लीज बताइए। दीक्षा शर्मा जी का आंसर आया है ए एंड डी। दीक्षा शर्मा जी का आंसर आया है ए एंड डी। ठीक है, तो आप लोग भी बताइए क्या क्या आंसर हो सकता है। ओके, डन। सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन पार्ट थोड़ा सा बड़ा है। क्या हो रहा है ये रहा। ओके। हम्म। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों के पास ये ए मैट्रिक्स अवेलेबल है जिसपे 1 0 0 एंड -1। तो इसकी अगर मैं आइगन वैल्यू के बारे में बात करूं तो आइगन वैल्यू 1 और -1 यहाँ पर अवेलेबल है। 1 एंड -1 यहाँ पर अवेलेबल है। मैं एक यहाँ पर एक यू नंबर यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ। यू को मैंने क्या किया, एक यहाँ पर C0 के टाइप की मैट्रिक्स यहाँ पर ली है, वेयर C इज नॉट इक्वल टू जीरो। वेयर C इज नॉट इक्वल टू जीरो लिया है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप लोगों के पास जब आप ए यू करते हैं, थोड़ा सा जूम कर रहा हूं मैं इन सब पूरी कंसेप्ट पे। जब आप ए यू करेंगे तो ए इंटू यू करेंगे तो आप लोगों के पास फिर से ए यू ही आ रहा है, सॉरी C0 ही आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होना चाहिए कि वो इनर प्रोडक्ट का जो इनर प्रोडक्ट आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए अगर वो उसके परपेंडिकुलर है तो अगर ए और यू यू के परपेंडिकुलर है तो उनका जो इनर प्रोडक्ट है ना वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। लेकिन उनका जीरो नहीं आ रहा, उनका सी स्क्वेयर आ रहा है। तो यू इज नॉट परपेंडिकुलर टू यू, नेवर परपेंडिकुलर टू यू। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन हुआ। सिमिलरली वी के लिए भी यही सेम कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। तो आप लोगों के पास कोरोस्पॉन्डिंग टू लेमडा -1 की कोरोस्पॉन्डिंग ये जो ए ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगली बात पढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन आप लोगों के पास था कि कुछ फंक्शन आप लोगों का एफ का एफ के साथ ही जब मैंने फंक्शन करा तो वो जीरो आ रहा है। अब होगा क्या कि मेरे पास यहाँ पर S1 जो है, x1 वो s का एलिमेंट है, S2 भी x का एलिमेंट है, लेकिन उन दोनों का सम वो s का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब वो एक सबस्पेस नहीं है। तो बी ऑप्शन भी आप लोगों का जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। बी ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन है। अब एक बार मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के बारे में। तो मैं एक बार मुझे बैक जाना पड़ेगा थर्ड ऑप्शन को पढ़ने के लिए। तो यहाँ गया मैं थर्ड ऑप्शन को पढ़ने के लिए। u and w belongs to R square are non-zero vectors such that f of v comma v भी जीरो है, w comma w भी जीरो है, then v is the scalar multiple of w। v is the scalar multiple of w मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकता है, ऐसी वो बात यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या किया मैंने कि ना उस कंडीशन को लिया कि u v एंड w जो है ना वो उसके एलिमेंट ही बने एस के। तो मैंने क्या किया, वी और डब्ल्यू को उसके एलिमेंट ही लिए। कहाँ गया, दैट इज वी को ले लिया 1,1 सॉल्व हो रहा है। डब्ल्यू को ले लिया दिस कंडीशन सॉल्व हो रहा है। लेकिन ये दोनों कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है एक दूसरे के, तो इसका मतलब वो भी आप लोगों के पास रॉन्ग ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का डी ऑप्शन। डी ऑप्शन के कोरस्पॉन्डिंग दोनों वैल्यूज अवेलेबल हैं, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू को आप लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर है सिर्फ। ठीक है दीक्षा, दीक्षा शर्मा जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आप लोगों ने बताना है कि क्या आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने बताना है कि क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है। सिंगल करेक्ट है ये, सिंगल करेक्ट है आप लोगों का। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे 180 सेकेंड्स। जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे 180 सेकेंड। लेट आर रेस टू पावर एन where n running from n is greater than 2 equipped with the standard inner product and v1 v2 vn are the n columns vectors forming the orthonormal basis of r raised to power n. Let A be n cross n matrix formed by the column vectors v1 v2 v3. Then A and A inverse equal, A and A transpose equal, inverse or transpose equal, determinant of A is equal to 1, determinant of A is equal to 1। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वो कॉलम वेक्टर्स हैं और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर रेज़ टू पावर एन है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की स्टेप है।
ये आप लोगों का क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये की स्टेप है, तो ध्यान रखिए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्टेप आप लोगों के पास अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, हाउ टू थिंक, जल्दी से जिसका हो जाए वो आंसर टैप कर देना। आप लोगों के पास स्क्रीन पर आंसर अवेलेबिलिटी हो रही है, एक बार मैं स्टूडेंट से लॉगिन पे भी चेक कर लेता हूँ। यस, आप लोगों के पास आंसर की अवेलेबिलिटी हो रही है। क्या आप लोगों के पास भी स्लो इंटरनेट कनेक्शन लिखा हुआ आ रहा है क्या? हेलो, हेलो, दीक्षा शर्मा जी, हेलो। जैसे मेरे स्टूडेंट लॉगिन पे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है स्लो इंटरनेट कनेक्शन। क्या आपके पास भी ऐसा ही आ रहा है, आप सबके पास? ओके, ठीक है, मैं प्रॉपरली नजर आ रहा हूँ ना आप लोगों को? हो सकता है कि मेरे पास ही यहाँ पर जो है वो स्लो इंटरनेट कनेक्शन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर आपने दे दिया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं यहाँ। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर है, विद दिस रीजन। अगर ये आप लोगों ने अगर रीजन नहीं ध्यान में है तो आप लोग लिखिए यहाँ पर कि अगर ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है जो फॉर्म करा ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर से, तो वो क्या होगा, ऑर्थोनॉर्मल होगा यहाँ पर। तो ए क्या हो जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स यहाँ पर बनेगी। तो ए इज ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। यस, ठीक है, बिल्कुल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Here we go with the next question. Let T be an inner product space on the real vector space Rn over R. T square is equal to lambda T. For lambda, for some lambda belongs to R, then this condition से पढ़िए और आंसर बताइए फटाफट। जिसका हो जाए वो ट्रू टाइप कर देना। मे बी इसका आंसर जो है वो मल्टी करेक्ट है, नहीं सिंगल करेक्ट ही है इसका आंसर। चलिए आंसर बताइएगा इसका, ठीक है, चैट सेक्शन पे लिखिएगा, जिसका हो जाए वो ट्रू टैप कर दीजिएगा। 180 सेकेंड्स मिलेंगे आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 180 सेकेंड्स मिलेंगे आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फिर रेडी हैं? नेक्स्ट वीक से लीनियर अलजेब्रा को हम यहीं पर ही रोकेंगे अभी, और आप सबके साथ जो है लीनियर उसको रियल एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें पहली डेफिनेशन सेट्स और प्रॉपर्टीज उसकी हैं, फिर काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर उसके बाद लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, पावर सीरीज, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, और रिमान इंटीग्रेशन, है ना? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप सबके साथ मैं शेयर करूंगा। ओके, ओके, बी आंसर। बाकी लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। हर्षिनी जी ने तो लिख दिया है कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बार बार कनेक्शन टूट रहा है क्लास का। ठीक है ना, तो आलोक जी लगता है चले गए हैं। हर्षिनी जी का नेटवर्क प्रॉब्लम है। दीक्षा शर्मा जी अवेलेबल हैं, बाकी चार में से दीक्षा शर्मा जी हो गए, बाकी तीन चार जो है, तीन स्टूडेंट वो बोल ही नहीं रहे कुछ। चलिए खैर, इसमें से एक तो मैं ही हूँ, रह गए पीछे दो और। चलिए आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं दीक्षा जी। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट था यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर मार्क करते हैं, सॉल्यूशन को देखते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, पहले तो मैंने भी नहीं पढ़ा है यहाँ पे क्वेश्चन तो।
टी स्क्वायर लैम्डा टी गिवन है, तो टी का ओके, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर सम नॉर्म ऑफ दिस कंडीशन। ओके, देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन के ऊपर आ जाते हैं। हम यहाँ पर अपने सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। अगर मैंने फर्स्ट ऑप्शन के लिए ए को लिया है यहाँ पर 2000, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोगों के पास 4000, इसका मतलब 2 into a का वो काम कर रहा है। ओके, तो देयर एग्जिस्ट x which is not equal to 0 such that a of x is equal to 0। इसका मतलब आप लोगों के पास इनकी जो कंडीशन है, a ऑफ x का जो नंबर है वो इज नॉट इक्वल टू 2 ऑफ x नॉर्म के इक्वल नहीं आएगा वो, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ए जो है वो नॉट इक्वल टू 2i, ए इज नॉट इक्वल टू 2i, सिंस सी भी आप लोगों का रॉन्ग ऑप्शन है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी को वेरीफाई करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को वेरीफाई करते हैं। ये दोनों कंडीशन कब ट्रू होंगी? टी ऑफ एक्स का नॉर्म इज इक्वल टू एक्स का नॉर्म, जब मेरे पास यहाँ पर लेमडा की वैल्यू, लेमडा का मॉड जो होगा वो आप लोगों के पास 1 होगा, लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 1 के इक्वल होगी। अब अगर मैं यहाँ पर टी को 2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर करूं, तो मेरे पास यहाँ पर जो ये टी ऑफ एक्स का नॉर्म बनेगा वो 2x का नॉर्म बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई ना करूँ तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन हो जाएगा इससे। इसका मतलब टी जो है वो आप लोगों के पास नॉन सिंगुलर हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी भी आप लोगों का जो है वो रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो करेक्ट आंसर दिया है दीक्षा जी आपने, ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। चलिए, इसके दो ऑप्शन और हैं, वो दो ऑप्शन को यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अलग अलग ही दिखाने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लेट let y be a let y be a non-zero vector in an inner product space V, then which of the following are the subspace of V? Then which of the following are the subspace of V? पहला, ये इसको आप लोग नाम दे दीजिए सेट ए, इसको नाम दे दीजिए सेट बी। सेट बी इज अ सबसेट ऑफ वी, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे वी के जिनके साथ इनर प्रोडक्ट करने पर आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। वो सारे एलिमेंट आएंगे वी के जिनका इनर प्रोडक्ट करने के बाद आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। नेक्स्ट उन्होंने बोल रखा है यहाँ पर, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे वी के जिनका z के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ जाए, सच दैट z क्या है जिनका y के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ जाए, आपस में मिक्स कर दिया। अब नेक्स्ट उनके अंदर वो सारे x आ जाएंगे v के जिनका y के साथ इनर प्रोडक्ट 1 आ जाए, और y का खुद के साथ ही z के साथ जो है यहाँ पर 1 आ जाए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए, जिसका हो जाए वो ट्रू टैप कर देना जल्दी से, फटाफट। बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है। आज आई थिंक ये लास्ट होगा, इसके बाद हम जो है, यस, तो बताइए मुझे यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए। इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट 0 आएगा या एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट 1 आएगा, तो मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे ही। फर्स्ट ऑप्शन पे क्या दिया हुआ था, एक्स और वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 है। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, एक्स एंड वाई का जो इनर प्रोडक्ट था वो 1 है, सेकंड ऑप्शन। फिर थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो अब आप लोगों के पास ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो जल्दी से जल्दी बताइए। दीक्षा जी आंसर, दीक्षा जी आंसर लिखिएगा चैट सेक्शन पे, एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आंसर आपका आया है, तो मैच करेंगे आंसर को।
दीक्षा जी आंसर बताना एक बार। वो तो बी आपने पहले का लिखा हुआ ना, आज का तो नहीं लिखा ना। चलिए खैर, मैं आप सबके साथ इसका आंसर शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हियर वी गो विद द सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का ए एंड सी। करेक्ट आंसर है आप लोगों का यहाँ पर ए एंड सी। चलिए देखते हैं कैसे अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ सकते हैं। आइए, थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है ये। उन्होंने ए ऑप्शन में बोल रखा था वो सारे एलिमेंट आएंगे वी के जिनके साथ एलिमेंट का जो इनर प्रोडक्ट था वो जीरो आ जाए। अब इसका मतलब आप लोगों के पास एक ऐसा y मुझे यहाँ पर होगा, दैट इज y विच इज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू v इज अ सबस्पेस ऑफ v। कैसे? वो सबस्पेस कैसे बनेगा? ऑर्थोनॉर्मल हमेशा सबस्पेस बनती है, ये बात आप लोगों को ध्यान में है। तो इसका मतलब वो जो s है वो v परपेंडिकुलर का v का सबस्पेस है। कहाँ से? कहाँ से? s का v के साथ हर एक एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इसका मतलब s परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा? v का सबस्पेस हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट भी v का सबस्पेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं कि उसका जो इनर प्रोडक्ट करने पर आंसर कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है, वन आ रहा है। तो अब आप लोग इसको यहाँ पर वेरीफाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि वो नॉट अ सबस्पेस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीरो ही बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जो बी है वो आप लोगों का सबस्पेस नहीं है। अब यहाँ पर जरा बात को जरा ध्यान से समझना। इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे वी के जिनका z के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो है और z का खुद y के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो है। मतलब ये कुछ डबल परपेंडिकुलर की काम नहीं हो रही, एक बार परपेंडिकुलर हुआ फिर एक बार और परपेंडिकुलर हुआ। कैसे? देखिए, s इज अ सबस्पेस ऑफ v, तो s का परपेंडिकुलर डबल परपेंडिकुलर भी उसका सबस्पेस ऑफ v यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो डबल परपेंडिकुलर है ना? तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का, डी ऑप्शन आप लोगों का रॉन्ग है, सी आप लोगों का ट्रू है। चलिए, समझ आ गया हो तो प्लीज एक बार ट्रू टैप कर दीजिए। क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई हो? यस, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार ये। 4.75 मार्क्स का, एक जूम में हो जाएगा काम। Okay, let U, V, W are the vector in inner product space of V. Norm of U, norm of V, norm of W is equal to 2. Inner product of U and V is equal to 0. Inner product of W and V is equal to 1. Inner product of V and W is equal to -1. ये सारा कंसेप्ट मैंने अपनी थ्योरी में बताया हुआ है ना? इनर प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है और ये सारा कंडीशन। आगे बोला वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डब्ल्यू प्लस यू माइनस वी का इनर नॉर्म की वैल्यू 2√2 है। भाई मैंने आप लोगों को बता रखा है कि डब्ल्यू यू अगर किसी का भी इनर प्रोडक्ट लेना है, अगर मैं बात करूं यू के नॉर्म की, तो भाई यू का यू के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेके उसका अंडर रूट ले लो। यहाँ पर भी क्या करना है? डब्ल्यू प्लस वी माइनस यू, डब्ल्यू प्लस वी माइनस यू, डब्ल्यू प्लस वी माइनस यू का इनर प्रोडक्ट लेके आप लोगों को क्या करना है? उसका अंडर रूट ले लेना है। अब इनर प्रोडक्ट आप लोगों को आता है बड़ी आसानी से करना। फिर बोल रखा उन्होंने 1/2 u 1/2v इज द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ v with the dimension 2 with the two dimensional subspace of v with the two dimensional subspace of v। और मुझे ये कंडीशन यहाँ पर दे रखी है यू वी डब्ल्यू आर द इनिशियल नेसेसरली लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो क्या हो? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आप लोगों को 180 सेकेंड्स और आंसर आप लोगों ने चैट सेक्शन पे बताना है। हिंट मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। बताइए, एक से ज्यादा ऑप्शन इसके ट्रू हैं। 4.75 मार्क्स का ये आप लोगों के पास कंसेप्ट है। 4.75 मार्क्स का ये है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर अब हम आप सबके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर और डिस्कशन। जी दीक्षा शर्मा जी, अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो प्लीज बता दीजिएगा, फिर हम उसकी क्लास को रख लेंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। बाइलिनियर वाला टॉपिक रहता है, वो मुझे पता है बाइलिनियर टॉपिक रहता है अभी,
ठीक है? तो आप लोग उसकी चिंता मत कीजिएगा। वो टॉपिक का नेम है पूरा बाइलिनियर फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। बाइलिनियर फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म ये टॉपिक रहता है, बाकी आप लोगों का पूरा लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट है। ठीक है? डन। जल्दी ही हम इसको भी आप लोगों के साथ डिलीवर कर देंगे। जल्दी ही आप लोगों को जो है ये टॉपिक डिलीवर कर दिया जाएगा। एक से ज्यादा ऑप्शन इसके ट्रू हो सकते हैं। एक से ज्यादा ऑप्शन इसके ट्रू हो सकते हैं। आंसर बताना दीक्षा शर्मा जी, लास्ट वाला भी नहीं बताया था आपने, इसका बता दो चलो आंसर। इसका आंसर क्या आपने लिखा है, क्या हो सोचा आपने, बताना। मैं भी देखता हूँ एक बार। ओके, बी एंड डी। दीक्षा शर्मा जी, जान के बड़ी हैरानी होगी। बड़ी हैरानी होगी जान के। चारों ऑप्शन ट्रू है। चारों ऑप्शन ट्रू हैं इसके। देखो कैसे। ए बी सी आर करेक्ट आंसर। इसका अगर पहले में क्या बोला हुआ था, नॉर्म निकालने को, तो नॉर्म निकाल के उसका अंडर रूट कर दो, तो 8 का अंडर रूट 2 रूट 2 पहला आ गया यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर नॉर्म ऑफ 1/2 ऑप्शन में आप लोगों को गिवन था। नॉर्म ऑफ 1/2 इंटू यू, हमें पता है कि वो मॉडुलस वैल्यू आती है। दैट इज ए इंटू यू करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो ए का मॉडुलस और यू का नॉर्म आता है। ए का मॉडुलस 1/2 को एज इट इज रहने दिया, और ये वैल्यू आप लोगों के पास वो 1 आ गया। सिमिलरली ये कंडीशन आप लोगों की कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब इनका जब इनर प्रोडक्ट करेंगे आप लोगों के पास, यू और वी का इनर प्रोडक्ट 0 दे रखा है, तो भाई ऑर्थो नॉर्मल सेट है ये। ठीक है? तो बी भी ट्रू। सिमिलरली W14 W को भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0, तो ये भी ऑर्थोनॉर्मल है। ये भी ऑर्थोनॉर्मल है। सिमिलरली आप लोगों के पास नेक्स्ट कंसेप्ट भी जो है वो आप लोगों के पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रही हैं। ए बी सी आप लोगों के पास तीनों 0 आ रहे हैं, तो वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। तो ए बी सी डी आप लोगों के करेक्ट आंसर है। ए बी सी डी आप लोगों के करेक्ट आंसर है। लास्ट 2 मिनट्स हैं आप लोगों के पास। जो भी आप लोगों का डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आप लोगों का डाउट हो आप लोग मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। दीक्षा शर्मा जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर? तो प्लीज एक बार बताइए मुझे, फिर हम यहाँ पर क्लास को जो है एक थैंक यू स्लाइड के साथ आप लोगों के साथ में यहाँ पर मैं डिलीवर करूंगा। तो इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लेट्स क्रैक इट। बाय बाय। बाय दीक्षा शर्मा जी, बाय एवरीवन। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह और नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लेट्स क्रैक इट। बाय बाय। तो थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। बाय बाय।